फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का रिवीजन किए हैं। तो चलिए उस सेशन को आज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोध बराकर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तिलोया बांध यह नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बराकर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1365 मीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेनियम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहेबगंज में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौह अयस्क खनन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खूंटी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.08 हेक्टर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारीबाग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर भैरा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं डिप के अनुसार व्यापार सुगमीकरण के भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सप्तम। झारखंड का जो स्थान है वो 7वां स्थान पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100% विद्युतीकरण 2017 तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 2008 को पुनर्स्थापना एवं पुनर्निवास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्निवास परिषद की बैठक कम से कम डैश एक वर्ष में होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2015 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जेएसएमडी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुपुपुदन रांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गार्डन रिच स्लिप बिल्ड्स एवं इंजीनियर का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोकारो इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति डैश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आदित्यपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार स्पांजर आयरन संयंत्र अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांडिल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू
भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11,000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2016 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड ने वन निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2014 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2011 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है CA से क्या तात्पर्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रावधान योजना शुरू की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2009 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र झारखंड और उड़ीसा तीन राज्य में वर्ष डैश में शुरू किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2014 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरायकेला खारसावा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जंगल की आग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्न रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 प्रकार के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष में गठित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2010 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। पहला में है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, दूसरा में है जागरूकता फैलाना, तीसरा में है स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना। तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2010 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल के को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 14(1).
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कसमार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीसीएल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिमोन उरांव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टीफन मरांडी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालूटी मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरोसिन तेल। आज का आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम सिंहभूम। इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।